ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मुरीदों के साथ अल्लाह के प्रेम और नबी हुजूर के आशीर्वाद से भारत आए थे। सियार उल औलिया के मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी के आसपास फारस से अजमेर आए थे। अजमेर में पहुंचने के बाद उन्होंने पहले औलिया मस्जिद में ठहरने के बाद आना सागर के पास एक पहाड़ी पर गुफा में रहकर 40 दिन तक इबादत की। अल्लाह के महान वली ख्वाजा बाबा गरीब नवाज ने अपने मुरीदों के साथ अल्लाह की मोहब्बत और नबी हुजूर की रहमत से लैस होकर भारत की ओर रुख किया। वे सबसे पहले हेरात पहुँचे। वहाँ से वे सब्जवार पहुँचे। सब्जवार का शासक शेख मोहम्मद यादगार बहुत ही अत्याचारी और बुरे चरित्र का था, लेकिन जब वह इस वली के संपर्क में आया तो उसे अपने पिछले गलत कर्मों की पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने गरीब नवाज से सही रास्ता दिखाने की विनती की। गरीब नवाज इतने दयालु थे कि उन्होंने अल्लाह की ओर जाने वाला रास्ता दिखाया और बाद में इस राजा ने सभी सांसारिक सुखों को छोड़ दिया और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद बन गए। सब्जवार से गरीब नवाज गजनी पहुँचे और उनके गरीब नवाज ने सुल्तान उल मसीक सैयद अब्दुल वाहिद से मुलाकात की। उनके हजरत कुतुब उल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार उनके हजरत कुतुब उल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शेखुल मसाइक हजरत मोहम्मद यादगार और सैयद सादत हरजारत ख्वाजा फखरुद्दीन गुर्देजी ख्वाजा गरीब नवाज के साथ उनकी यात्रा में थे। अल्लाह के संतों का कारवा जब अब भारत की सीमा पर था। रास्ते में गगनचुंबी पहाड़ियाँ थीं, लेकिन ख्वाजा साहब के दृढ़ निश्चय को टाला नहीं जा सकता था। अल्लाह का नाम लेकर उन्होंने पहाड़ों पर कदम रखा और पहाड़ियों, घाटियों और अन्य बाधाओं को पार करते हुए वे पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में पहुँचे। उस समय जब ख्वाजा साहब ने भारत में प्रवेश किया, राजा शहाबुद्दीन गोरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया और उसकी सेना गजनी की ओर पीछे हट गई। लोगों ने ख्वाजा साहब और उनके साथियों से कहा कि वे आगे ना बढ़ें क्योंकि मुसलमानों का राजा हार गया था। लेकिन समूह के सभी संतों ने कहा, आप तलवारों पर निर्भर थे, लेकिन हमें सर्वशक्तिमान पर भरोसा है। इस प्रकार कारवा किला सदमान और मुल्तान से गुजरते हुए रावी नदी के तट पर पहुंचा। रावी नदी के उस पार पंजाब की राजधानी लाहौर स्थित थी और मंदिरों की ऊंची ऊंची मीनारें शहर की शान और शौकत की कहानी कह रही थीं। वे नदी पार करके शहर की दीवार के बाहर हजरत अली बिन उस्मान हिजवेरी की मजार पर रुके, जिसे दातागंज बख्श के नाम से जाना जाता है। हजरत दातागंज बख्श अपने समय के महानतम संतों में से एक थे। इसलिए ख्वाजा साहब एहतिकाफ में बैठे और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करके चले गए। इस स्थान से निकलते हुए उन्होंने निम्नलिखित आयत पढ़ी, गंज बख्श फैजे आलम मजहर ए नूर ए खुदा नकीसन रा पीर ए कामिल कामिलन राह रहनुमा। तत्कालीन रूप से ये रचित यह पद उनकी वास्तविक भावनाओं का प्रतिबिंब है और इसलिए यह इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी लोग इसे कर्तव्य मानक पूरे गान मन से गाते हैं। लाहौर से निकलकर ख्वाजा गरीब नवाज सामना पटियाला पहुंचे और वहीं रहने लगे। फिर वहां के लोग उनके हमदर्द थे, लेकिन वास्तव में वे उनके दुश्मन थे और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज की मां एक ज्योतिषी थीं और उन्होंने ज्योतिषी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके अपने बेटे को एक ऐसी व्यक्ति के लक्षण बताए जो उसके विनाश का कारण बनेगा।
इस भविष्यवाणी के मद्देनजर राजा ने कलाकारों से ख्वाजा गरीब नवाज से मिलते जुलते व्यक्ति का रेखा चित्र बनाने को कहा और इन रेखा चित्रों को सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में भेज दिया। उन्होंने अपने आदमियों को यह भी आदेश दिया कि रेखा चित्र से मिलते जुलते व्यक्ति को जहां भी पाया जाए मार डाला जाए। इस प्रकार जब ख्वाजा गरीब नवाज समना पहुंचे तो राजा के आदमियों ने उनकी शक्ल देखकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ख्वाजा साहब ने खुदा प्रेरणा से उनके मन की भावनाओं को समझ लिया, इसलिए वे अपने साथियों के साथ दुश्मनों के हाथों से सुरक्षित निकल गए। अजमेर शरीफ दरबार ख्वाजा बाबा गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी भारत में आगमन। अजमेर शरीफ दरबार ख्वाजा बाबा अजमेर भारत अजमेर पहुंचने पर हजरत ख्वाजा बाबा गरीब नवाज ने एक पेड़ की छाया में आराम किया। तुरंत कुछ ऊंट चालक वहां आए और उनसे क्रूरतापूर्वक कहा कि आप किसी अन्य दूसरे स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि वह स्थान राजा के ऊंटों के लिए बैठने का स्थान था। ख्वाजा साहब ने कहा कि वे ऊंटों को किसी अन्य स्थान पर बैठा सकते हैं, लेकिन ऊंट चालक अड़े रहे और उग्र हो गए, फिर उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। उन्होंने बहुत मुलायमियत से कहा, देखो हम यह स्थान छोड़ते हैं और तुम्हारा ऊंट यहीं बैठा रह सकता है। यह कहकर वे अपने अनुयायियों के साथ अन्ना सागर अजमेर में झील के किनारे एक पहाड़ी पर ठहर गए। अगले दिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ऊंट चालक अपने ऊंटों को खड़ा करने में सक्षम नहीं हो सके। ऐसा लग रहा था कि धरती ने उन्हें जकड़ लिया है। वे बहुत हैरान हुए। अंत में वे राजा पृथ्वीराज के दरबार में गए। जब राजा को पूरी घटना सुनाई गई तो वह भी हैरान रह गए। उन्हें अपनी बहादुरी पर बहुत गर्व था, लेकिन ख्वाजा साहब के पहले चमत्कार के बाद यह उनके लिए कुछ नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने ऊंट चालकों को फकीर से क्षमा मांगने का आदेश दिया। तुरंत वे ख्वाजा साहब के पास गए और बड़े सम्मान और विनम्रता के साथ माफी मांगी। उन्होंने बड़े विनम्रता पूर्वक कहा, वापस जाओ और भगवान की कृपा से तुम्हारे ऊंट अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। वापस लौटने पर जब उन्होंने देखा कि ऊंट खड़े हैं तो वे बहुत खुश हुए। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके साथी रोजाना अन्ना सागर के तट पर स्नान और वुजू किया करते थे। एक दिन कुछ अनुयायियों को राजा के लोगों ने अन्ना सागर के तट पर स्नान करने से रोक दिया और उन्हें हिंसक रूप से धमकाया। अनुयायी ख्वाजा साहब के पास लौट आए और उन्हें घटना के बारे में बताया। उन्होंने अपने एक अनुयायी से कहा कि जाकर एक कूजा पानी का बर्तन में पानी भर दो। जब अनुयायी ने कूजा को पानी में डुबाया तो उसने अन्ना सागर का पूरा पानी सोख लिया। वह कूजा को वापस ख्वाजा साहब के पास ले आए। जब राजा के लोगों को इस बारे में पता चला तो वह हैरान रह गए। पूरा शहर हैरान था और हर किसी को पता था कि मुस्लिम संत ने तालाब को सूखा दिया, क्योंकि राजा के लोगों ने अन्ना सागर में मुसलमानों को धमकाया था। इस चमत्कार को देखकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया और अजमेर में इस्लाम का प्रसार हुआ। ख्वाजा साहब ने इस्लाम के प्रचार के अपने काम को और तेज कर दिया। अल्लाह ने उन्हें एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व और शिक्षण का प्रभाव तरीका और सहानुभूति, मानवता के लिए प्यार और अच्छे व्यवहार से भरा दिल दिया था। यही कारण है कि एक बार जब कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आता था तो उसके लिए उनके प्रति बहुत लगाव हो जाता था। लोग इकट्ठा होकर आने लगे और इस्लाम स्वीकार करने लगे। इस प्रकार हजारों लोग इस्लाम से अवगत हुए। इस बार इस्लाम स्वीकार करने वाले दो मुख्य व्यक्ति साद और अजयपाल जोगी थे। सादी देव उस समय के विद्वान व्यक्तियों में से थे और उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज का सामना करने की कोशिश की, लेकिन इस वली की मात्र झलक ने सादी देव का दिल और जीवन बदल दिया।
और वह उनके चरणों में गिर गए और इस्लाम स्वीकार कर लिया। उन्होंने हुजूर गरीब नवाज ने साद नाम दिया। अजयपाल जोगी उस समय के महान जादूगर थे। उन्होंने भी ख्वाजा गरीब नवाज को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ गए और अंत में उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और ख्वाजा गरीब नवाज से उन्हें अपनी शरण में लेने के लिए कहा। ख्वाजा गरीब नवाज ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उन्हें अब्दुल्ला नाम दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के पास कोई सेना नहीं थी और वह किसी भारतीय क्षेत्र को जीतने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने भारतीयों के दिलों पर विजय प्राप्त की। एक शानदार आध्यात्मिक जीत जो ऊंची होनी चाहिए। ऐसा अद्भुत चमत्कार यह अल्लाह की इच्छा और नबी हुजूर का आशीर्वाद था। ऐसी अनूठी जीत हासिल करने के लिए एक नया दृष्टिकोण आवश्यक था और ख्वाजा गरीब नवाज ने इसे दिया। वह राजनीतिक शोषण या शासन के उद्देश्य से भारत नहीं आए थे, बल्कि उनका उद्देश्य शांति, प्रेम और सद्भाव का सरल संदेश देना था और वह इसे भारतीयों के दिलों में डालने में पूरी तरह सफल रहे और उनकी सफलता उनकी अपनी अर्थनिहित आध्यात्मिक शक्ति और सभी कटु और शक्तिशाली विरोध के बावजूद इस्लाम का डंका भारत में बजा। तो यह थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की पूरे जीवन की विवेचना।